अरसा 4-5 रोज से पाडर में हुई मूसलाधार बारिश के चलते रोडें सभी तहस नहस हो चुकी हैं। ऊपर वाले ने पहले ही हमें इतना गमज़दा किया कि चिशोती की त्रासदी से हम उभरने ही वाले थे, लेकिन प्रकृति का कहर एक बार फिर बरसा और प्रकृति ने यह संदेश दे दिया कि प्रकृति के सामने इंसानी ज़रूरियातें कितनी छोटी हो जाती हैं वो कोई मायने नहीं रखती। आप देख सकते हैं इस वक्त ये मौका जहां है ये है करथई के आगे कधेल नाला, जो कधेल नाला किसी टाइम पर यहाँ पर लोगों को आराम जो है प्रोवाइड करता था, चलने के लिए आराम से यहाँ से पास करवाता था। इसके ऊपर एक टूरिज्म के नाम पर हम कहेंगे कि बहुत अच्छी नेचुरल फॉर्म हुई एक बावली थी, जिसके अंदर गर्मी से राहत पाने के लिए लोग यहाँ पर जाते थे और नहाया करते थे। लेकिन बारिश के चलते एक ऐसा फ्लैश फ्लड आया कि पूरे खंडर में इस नाले को तब्दील कर दिया है। वो चट्टानें हमने जो कभी नहीं देखी आज वो भी सामने देखने को मिल रही हैं। बात अगर करें इसके आगे की आवाजाही की तो किश्तवाड़ तक 2 से 3 जगह रोड जो है खत्म है। 2-3 दिन के बाद यहाँ पर बिजली को जो अभी भी रिट्रीव नहीं किया गया है, अभी भी पूरा पाडर अंधेरे में है। इवन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ भी शायद कल तक अंधेरे में था और अभी भी यहाँ पर जो है टेलीकम्युनिकेशन रिस्ली यहाँ पर बहाल किया गया है। बात करते हैं यहाँ पर मकामी लीडर यहाँ के हैं श्री जानकी नाथ जी हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, साथ में और भी आला अधिकारी हैं यहाँ पर। सर, कैसे देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को जो पिछले 3-4 दिनों से पाडर के अंदर जो कुदरती कहर बरसा है और अब उसके रिस्पांस में यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रिस्पांस है इसको रिट्रीव करने में? शुक्रिया भीम जी। पिछले 1 हफ्ते से लेकर आज तक लोग जो है पूरा पाडर जो है देश के बाकी हिस्सों से कटा हुआ है और हमारी खुशनसीबी इस बात के लेकर के थी कि पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में एक मिसाल दी जाती थी कि पाडर के लोग इतने खुशनसीब है जिनके रोड BRO के अंडर है। बिल्कुल। और हम इनको लाख बधाई देते थे जब ये लोग काम करते थे। बिल्कुल। लेकिन आज BRO की हालत इतनी खस्ता है, आप अच्छी तरह देख सकते हैं। उधर देखो कितने इनके हैम्बर जो है फंस चुके हैं, यानी इनके पास मटीरियल नाम की कोई चीज़ है नहीं। ना जाने क्या किसकी बुरी नज़र लगी है कि ये आज अपहाज हो चुके हैं। अगर वो BRO होती, वो ग्रिप होती तो मैं नहीं कहता था कि ये एक दिन भी ये रोड बंद हो सकता था। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन यहाँ के इंजीनियरिंग का भी इतना बड़ा फॉल्ट है। आज भी इन लोगों ने यहाँ जो रिस्टोरेशन का काम शुरू किया है इस नाले में, इसमें वो ह्यूमन पाइप डाल करके कितनी बदनसीबी है, कितनी बदबख्ती है कि लोगों को ये इल्म नहीं है कि इस नाले का सबमर्जिंग एरिया है कितना है। क्योंकि ये वक्ती तौर पर पानी को देख करके ह्यूमन पाइप लगाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जितने भी नाले हैं यहाँ पर वो स्कर्फ डाले जाएं ताकि पानी जो है वो बराबर अपने जितना भी हो सके वो बह करके नदी में जा सकता है। जब ये पानी के बहाव को बिल्कुल तंग कर देते हैं, वो उसमें नहीं आता है और वो आसपास के एरिया को अरोजन करके इस किस्म की स्थिति पैदा करते हैं। इसकी एक जीती जागती मिसाल त्रिनाला में जो अभी रिस्टोरेशन हुआ, उसी के बगल में एक तरफ स्कर्प डाला है और दूसरे तरफ इन्होंने ह्यूमन पाइप डाली है। ह्यूमन पाइप वाली साइड ने यहाँ से लेकर मैं कहता हूँ 100 मीटर रोड जो है अरोजन कर दिया, क्योंकि पानी जो है जब उस पाइप में नहीं आया उसने रोड को अपना रास्ता बनाकर उसने पूरी रोड काट दी, जैसे यहाँ काट दी है। ज़रूरत इस बात की है भाई, आप लोग इंजीनियरिंग विभाग से तल्लुक़ रखते हैं, आप यहाँ के मकामी लोगों से भी पूछा करें कि भाई इस नाले का जो बहाव है कितना होता है। ये तो सबको नज़र आता है कि इसका अरोजन एरिया है कितना, तो उस तरीके का रोड बनाओ। यहाँ तो रोड के ऊपर इन लोगों का इतना भार चढ़ चुका है, इनके लिए कोई माने नहीं रखता नेशन का एक्सचेकर, कोई माने नहीं रखता लोगों की समस्याएं। इनके तो मैं कहता हूँ भाग इतने उज्जवल हो जाते हैं जब इस किस्म की रोडें डैमेज होती है। फिर मनमाने ढंग से कितनी प्रोजेक्ट बनाएं, कितना तेल बेचें, कितना सीमेंट बेचें, कितनी फर्जी हाजिरियाँ लगाएं, ये इनका फिर कलाकारी होती है। ये नेताजी बीच में रोकना चाहूँगा, आखिर ऐसी कौन कैसा ये डिपार्टमेंट है कि जिसके ऊपर नज़रसानी इमीडिएट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट में क्या कोई नहीं कर सकता है? क्या ये जुडिशरी से एग्जेम्प्ट है? इनके ऊपर क्यों नकेल नहीं कसी जाती है? देखो जी, हर एक पर नकेल कसी जाती है। दुर्भाग्य इस बात का है कि यहाँ के लोगों की जो इकोनॉमी हालत जो है इस कदर तो है नहीं कि ये इस चीज़ को उजागर कर सकें। हालत तो ये बन चुकी है कि जब हमारा ये
संपर्क विभाग हो या बीकन विभाग जो था, जिसका एक ही चीफ इंजीनियर हुआ करता था कश्मीर के अंदर। अच्छा। और वो साल में 4 बार आता था। आज इसको सिर्फ जम्मू को ही इस चीफ इंजीनियर के अधीन रखा गया। आज 2 साल का वक्फा गुजर गया हो, चीफ इंजीनियर और कमांडर जो इनका होता, उन्होंने कभी यहाँ इस रोड की इंस्पेक्शन नहीं की है। हालत ये है कि पिछले 1 हफ्ते से ये रोड बंद पड़ा है। ओसी की ये मजाज है कि वो शालामार से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि उसके अधीन मात्र एक ही पार्डर रोड जो है किश्तवाड़ टू सुनसारी है, उसको तो हफ्ते में 2 बार आना चाहिए अगर सचमुच में ये देश के लिए कुछ करने वाले हैं। हालत ये है कि हमने देश की सुरक्षा की गारंटी इनको दे के रखी है। अगर ऐसे इनके हाथ में देश की सुरक्षा रहेगी, मैं कहता हूँ जब बोलो हमारे ऐसी स्पेसिफिकेशन है, हमारे टैंक चलने हैं, हमारी तोपें चलनी है, हमने ऐसी रोडें बनाई, वो देखो वही डंगा है। क्या इस पर तोप चल सकती है? क्या इस पर टैंक चल सकता है? और ये डंगा अभी नया है जिसकी सीमेंट कच्ची कच्ची हमें अभी भी दिख रही है। तो फिर अभी ये हालत बताओ कि कितनी हमारी इंजीनियरिंग की बद से बदतर हालत हो चुकी है। करप्शन इसमें घुस चुका करप्शन क्या, मैं कहता करप्शन की सारी हदें इन्होंने पार कर बन दी। चुका है ये पूरा। यानी ये रोड जो था 1990 में फ्रॉम गलहाट टू संसारी बनना था, लेकिन आज 2025 हो गए, 40 साल का एक वक्फा गुजर गया है। ये रोड अभी भी फ्रीली मूवमेंट के लिए नहीं बनी हुई है। आपने देखा उनगाई नाले की क्या हालत है, आपने देखा सोल नाले की क्या हालत है, और बार बार रीअलाइनमेंट एक शब्द आ गया इनके डिक्शनरी में। कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ के मकामी इंतजामिया हो, यहाँ का फॉरेस्ट विभाग हो, यहाँ का रेवेन्यू विभाग हो, जिनकी जवाबदेही बनती है कि भाई तुम बार बार रीअलाइनमेंट किस नाम की लेते हैं, जबकि जब सर्वे होती है वो एक्यूरेट जो हमारे सर्वे रोड ऑफ कांग्रेस के जो गाइडलाइन होती है उसको आधारित मान करके, तो इन्होंने मनमानी से अप डाउन करने की क्या ज़रूरत पड़ी है। और जहाँ मर्जी वहाँ आप देखेंगे गलहार से लेकर यहाँ तक सैकड़ों ऐसे कलवट है जहाँ पानी नहीं जाता। तो कलवट बनाए किस लिए? रोड की कहीं भी ऐसी डाइवर्शन है ही नहीं, डंगे नीचे है, रोड ऊपर है, और जब पानी आता तो उसी डंगे में। यानी ये लोग उन डंगों को बचाने के भी प्रयास नहीं करते हैं। ये है विभाग की कारकर्दगी, और इसका सबसे बड़ा खमियाजा यहाँ के मकामी लोग भुगत रहे हैं। आपने देखा इनकी यहाँ NDRF के लोग फंसे थे, उनके लिए जहाज आ गया। अगर यहाँ का कोई बीमार भी पड़ जाए उसके लिए तो कोई व्यवस्था नहीं है। यह तो हालत है। लिहाजा आज हमारी खुशनसीबी थी कि इस बार जो डिफेंस मिनिस्टर था नॉर्थ इंडिया से आया था, राजनाथ जी। अगर उनके दिमाग में ये होता कि सबसे बड़ी रोडों की डैमेज जो हुई है वो नॉर्थ इंडिया में हुई है, और मैक्सिमम जो बॉर्डर रोड एरिया रोडें जो हैं वो गिरफ्त के अधीन है। आप पुंछ राजौरी की हालत देखें, आप ये पार्डर किश्तवाड़ रोड की हालत देखें, कोई देखने वाला नहीं है। यानी चीफ इंजीनियर दफ्तर छोड़ के नहीं तैयार, आपका कमांडर जो है दफ्तर छोड़ के राजी नहीं है। रखा क्या है उन दफ्तरों में? आपका ओसी किश्तवाड़ वाला वो मन मस्ती मार रहा है। यहाँ का डीसी जो डिप्टी कमिश्नर है, आप डोडा डिप्टी कमिश्नर को देखो, आज वो उधर भलेसा में लोगों की हालात ज़ात पूछने के लिए गया, लेकिन ये बंदा जो है अपने दफ्तर छोड़ के राजी नहीं। मैं चाहूँगा कैमरामैन से पीछे वो दिखाया जाए विजुअल जहाँ पर रॉड फिर से फंस चुकी है। मंत्री जी, क्या वजह है कि कम से कम 10वीं बार में देख पा रहा हूँ रॉड फंस जा रही है और जद्दोजहद कर रहे हैं उसको निकालने के लिए? हालत ये है कि मटेरियल ऊपर से ही बिक जाता है। इसके अंदर डायमंड वगैरह कुछ होता है? इसके अंदर डायमंड होता है। नए कोई भी रॉड इन्होंने लाए नहीं है। ये पुराने पता नहीं 47 के हैं कि 57 के हैं जो इन लोग इसको यूज कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है। आज तो देखो इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। आप हमारे PMGSY के कंट्रैक्टर को देखो, कितनी ROC लाई है जिनको मतलब आधुनिक दौर पर LNT के ऊपर फिक्स किया जाए। अगर इसके ऊपर वो फिक्स होती थी तो यहीं से वो वहाँ के लिए होल कर सकती थी, लेकिन इनकी हालत तो ये नाम का डिफेंस है। हम दुनिया को चैलेंज करने जा रहे हैं। हालत ये इनके रोड 10-10 दिन बंद रहते हैं, और रोड क्या है? बॉर्डर रोड है। तो बॉर्डर रोड 10-10 दिन अगर बंद रहता है तो बाकी रोडों का क्या हाल होगा? रोडों के हवाले से अगर बात करें तो इस रोड से हट के भी हम चाहते हैं कि गुलाबगढ़ से लेकर मचेल वाले रोड की भी बात करते हैं, या इसको भी कंसिडर करें अगर हम,
तो जिस हिसाब से यात्रा आती है 3.5 लाख 4 लाख 5 लाख का प्रेडिक्शन इस बार था और टच होने वाला था, क्या उस हिसाब से ये रोडें भी सही हैं क्या? इतनी बड़े फुटफॉल के लिए इतनी रोड, वन वे रोड है ऑलमोस्ट, तो कहीं कहीं पर ना उसमें कहीं साइड पर एक्सीडेंट बैरियर्स लगाए गए हैं, उसके ऊपर भी मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यही है और कि इस बार जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है अपने चिशोती के अंदर, और उस क्लाउड बर्स्ट की ऑपरेशन में यहाँ मतलब हायर लेवल के जो कमिश्नर यहाँ आए, चीफ सेक्रेटरी आया, चीफ मिनिस्टर आया, हम जानना चाहेंगे और आगे इस चीज़ को देख करके उन लोगों ने अगर अपने आंखें सचमुच में आंखें को साक्षी मानकर उन्होंने उस रोड को देखा होगा, तो मैं कहता हूँ उसने जो भी कंसर्न विभाग के इंजीनियर है, यहाँ का जो इंतजामिया का मुखिया है, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी इनिशिएट करनी चाहिए कि आप लोगों ने रोड कम था, खड्डे ज़्यादा थे और 10-10 लाख 5-5 लाख यात्रा की वो दावे कर रहे थे। ये तो दुर्भाग्य हुआ हमारा कि वो क्लाउड बर्स्ट हो गया, इतनी यात्रा जा नहीं सकी, वरना उस रोड में इतनी गाड़ियाँ चलनी कैसी थी। अब हम उम्मीद करेंगे कि इतने सारे कमिश्नर, चाहे वो PMGSY कमिश्नर था, PWD था, आपका इसका रेन्यू का था, होम था, सभी लोग वहाँ गए। हम देखेंगे आगे वो क्या इस पर अपना इनिशिएटिव लेने वाले हैं। आगे की बात बीच में एक ये भी है कि CM साहब भी खुद आए थे, तो उन्होंने भी इसका जायजा लिया होगा, तो उम्मीद करते हैं कि वो भी कुछ इसके ऊपर आप लोगों की बात लाई होगी। हम चीफ वही तो बात बता रहे हैं ना कि ये हमारा सौभाग्य है कि उनको बाय रोड जाना पड़ा। मैं कहता किश्तवाड़ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर मिचेल तक ये रोड कोई रोड है, ये तो एक किस्म की ब्रेडल पाथ है, इसकी कहीं भी कोई अप डाउन का कोई पता ही नहीं लगता है। कहाँ पुल लगाना है, पुल की स्पेस कितनी, अब मत्सू जो है एक दिन वो जाने वाला है, यानी वो पुल इतना तंग कर दिया है कि वो पानी जो है ओवरफ्लो होकर मत्सू गाँव को ले जाएगी। उसी तरह आगे आप ले जाए मत्सू के थोड़ा आगे, उसको क्या ज़रूरत थी, रोड हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड की तरफ जा रही और उन्होंने डाउन ग्रेड लेकर के नाले के ऊपर डाल दिया और उसने आज पूरा रोड काट दिया है। मैं कहता हूँ तो 2 महीने में रिस्टोर होने वाला नहीं। इन हालात को मद्देनजर रख करके खुदारा इनको थोड़े दिमाग आना चाहिए कि भाई हम इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के साथ क्या सलूक कर रहे हैं और ये लोग किस जीवन को जी रहे हैं। और आज हालत तो ये है कि जो बेचारे उस नदी में डूब गए हैं उनका अब कोई देखने वाला नहीं है। बस जो 1 हफ्ते उन्होंने ऑपरेशन दिखा दिया, उसके बाद नदी के किनारे कोई जाने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं। इन ग्रिफ वालों की तो काफ़ी ज़्यादा अनफिट गाड़ियां भी मार्केट में चलती हैं जो कहीं ना कहीं खतरे का सबब बनी हुई हैं। इनके ऊपर नकेल कैसे कसी जाए? हमें पता है हमारी ये वीडियो, ये जो बाइट है, इसका कोई असर नहीं होने वाला है। कैसे पकड़ा जाए इनको? तेल का बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग, मैंने अपनी आंखों से देखा कितने ड्रम बैरल आ गए प्राइवेट गाड़ियों में होकर के। सीमेंट ये इतना बेचते हैं सर, कैसे निजात, व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस? कैसे देखते हैं? देखो इसका सोल्यूशन एक ही है कि हम लोगों को सभी को जागरूक होना चाहिए। हम सिर्फ बाइकों तक अपने आप को महदूद नहीं रखेंगे। मैंने इनके साथ खुद एक जंग लड़ी है और आगे भी हम लड़ेंगे। ऐसी बात नहीं कि इनके ऊपर नकेल नहीं कसी जाएगी, हम इनको अकाउंटेबल बनवाएंगे, ऐसी कोई चिंता करने की बात नहीं है। हम पूरी तरह से, आज तो अब हमारा सौभाग्य है कि चीफ मिनिस्टर साहब स्वयं इस रास्ते से आए हैं। हम उनके नोटिस में इस बात को फिर दोबारा से लाएंगे कि जनाब आप आए हैं, इस रोड की आपने बजाते खुद बचश्मे खुद इसका जायजा लिया है, क्या ये ट्रैफिक के काबिल है, क्या ये सचमुच डिफेंस रोड कहलाती है या नहीं। आगे हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट जो है उनके नोटिस में हमने पहले भी ये बात लाई है, क्योंकि वो मियाँ अल्ताफ़ साहब स्वयं इस रोड से होते हुए इधर लॉर्ड स्पीति से होते हुए ले गए हैं, उनके नोटिस में लाए और उसने खुद एक्सेप्ट किया था कि वो रोड, मैं कहता किसी इंजीनियर ने नहीं बनाया है, वो किसी ऐसे मुसाफिर ने बना दिया जिसका कोई ग्रेड इन लोगों ने मेंटेन नहीं किया। तो इन सारी चीज़ों को हम लड़ेंगे, वो तो दूर रस नताइज है। लेकिन आज वक्ती तौर पर मैं ये कह रहा कि ओसी ने जहमत गंवारा नहीं कि मैं पार्डर तक जाऊं, DC ने जहमत गंवारा नहीं कि वो गलहार पटियारना तक खाएं। दफ्तर में थोड़ा किसी चीज़ का जायजा लिया जाए और इन्होंने पूरा लोगों के ग्रीवेंसेस का जिम्मेदार एक पटवारी को बना दिया। अब पटवारी का तो वही है,
हैं, वो किसको नुकसान से मुतासर दिखाएंगे, किसको उससे बाहर करेंगे, वो तो उनकी कलाकारी है। जब तक मकामी अफसर कोई अपनी जहमत गवारा नहीं करेगा। ये तो अभी त्रासदी के बाद या इस घटना के बाद, इस बारिश के बाद अभी हम लोग बेसिक कम्युनिटीज़ को रिट्रीव करने में, रिस्टोर करने में लगे। इसके अलावा पाडर के अंदर दूर देहात इलाकों में जो फसलों के नुकसान हुए हैं, मटर, गंधारी, तुन, बहुत ज़्यादा खस्ता हालत हो चुकी है लोगों की क्रॉप्स की, उनका एनालिसिस, उनका असेसमेंट कब किया जाएगा, वो कब तक पहुंचेंगे वहां पर? देखो, आपने स्वयं देखा होगा, कल इन्होंने उन नंबरदारों को मैसेज भेज करके वो बेचारे पूरा अपनी जान को खतरे में डाल करके पटवारियों के पास आकर के उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की है। जबकि हमारे तीनों नालों में 3 नायब तहसीलदार है। ज़रूरत थी तैयारी वाला नायब तहसीलदार, उसकी जिम्मेदारी थी कि वो गंधारी तक कवर कर सकता था। तहसीलदार मिचेल, नायब तहसीलदार मिचेल, उनकी जिम्मेदारी थी ऊपर से लेकर के तो यहाँ तक आए, देखें लोगों के क्या क्या ज़मीन का कितना नुकसान हुआ, माल का कितना नुकसान हुआ है, तो वो उनने देखना था। लेकिन उन्होंने सब ने कैंप, जैसे ही वो ऑपरेशन बंद हुआ, सब आकर के अठोली में अपना कैंप लगाए हुए हैं। मैं एसडीएम साहब से गुजारिश करूंगा, आप एक जिम्मेदार पोस्ट पर है, आप इनको कल ही जहाँ जहाँ इनकी ड्यूटियाँ हैं, ये बसाते खुद जा कर के तो देखे किसका सचमुच में नुकसान हुआ। ऐसा कोई आदमी नहीं रह जाना चाहिए जो बेचारा चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, यहाँ तक आ नहीं सकता, वो उससे महरूम हो जाए। ये हमारी आज इस आपकी इस प्रेस वार्ता में बोलने का उद्देश्य है। चलिए, बहरहाल ये थी हमारी खास बातचीत, जिसमें से एक अहम चीज़ निकल करके आई है कि डिफेंस के नाम पर एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसकी अकाउंटेबिलिटी दूर दूर तक नहीं दिखती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक एक ऐसा नेक्सस बन चुका है कि जहां पर एक आम ठेकेदार को अगर टेंडर दिया जाता है तो उसके रेट से 4 गुना बेटर रेट्स, ज़्यादा रेट्स जो इस डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं। बहरहाल ये बहुत बड़ी एक मछली है, कैटफिश है, इसे कब पकड़ा जाएगा देखते हैं। आप देखते रहे क्लिफ एंगस। जय हिंद, जय भारत, जय पाडर।